दोस्तों स्वागत करते हैं आपका एएनके न्यूज के ताजा बुलेटिन में, जहां हम आपको लाकर देते हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। दोस्तों हमारे देश में जिस तरीके से कोरोना के मामले अब कम होते जा रहे हैं, ऐसे में कुछ राज्यों ने तो ढील देना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में पीएम मोदी ने लाइव आकर एक बड़ी घोषणा कर दी है। दोस्तों इस वीडियो में इन घोषणाओं के बारे में भी जानेंगे और साथ ही जानेंगे कोरोना के नए अपडेट और सरकार द्वारा की गई नई घोषणाओं के बारे में। इसलिए दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपसे कोई भी खबर मिस न हो पाए। दोस्तों खबरों को शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज की ताजा हेडलाइंस को। एक बार फिर से कोरोना की घटी रफ्तार। पिछले 24 घंटों में मिले 12,428 नए मामले, वहीं 356 मरीजों की गई जान। दोस्तों कोरोना वायरस की रफ्तार अब थमती नजर आ रही है। वहीं बीते 24 घंटों में देश में संक्रमण के 12,428 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इसी दौरान 356 मरीजों की जान चली गई है। दोस्तों नए आंकड़ों को मिलाकर देश में कोरोना संक्रमण का शिकार हो चुके लोगों की संख्या 3,42,02,202 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक 4,55,068 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। फिलहाल दोस्तों देश में 1,63,816 मरीजों का इलाज जारी है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, अगर आप गाड़ी में बजा रहे हैं कानफाड़ म्यूजिक तो इसलिए अब हो जाएं सावधान। दोस्तों गाड़ी चलाते वक्त तेज आवाज में म्यूजिक सुनना अब आपको थाने के चक्कर भी कटवा सकता है, इसलिए इस शौक को तुरंत ही त्याग दें, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा रहेगा। दरअसल दोस्तों दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ध्वनि प्रदूषण फैलाने के जुर्म में अब आप पर भारी भरकम फाइन करने की शुरुआत कर दी है। कुछ ही दिनों में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण के कई चालान काट डाले हैं। तेज आवाज में म्यूजिक बजाने के लिए अब तक 371 चालान काटे गए हैं। अगर नॉइस पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की रिपोर्ट की माने तो पिछले 2 हफ्तों में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 3,887 चालान सिर्फ मॉडिफाइड साइलेंसर के ही काटे हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप भी गाड़ी में तेज आवाज में म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं तो इस आदत को जल्दी ही छोड़ दें, नहीं तो आपको भारी भरकम जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, अब टीवी देखना होगा और भी महंगा। 1 दिसंबर से देना होगा इतना ज्यादा दाम। दोस्तों 1 दिसंबर यानी नए साल से आपको अपने टीवी देखने के शौक को बरकरार रखने के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे। जी हाँ, दरअसल 1 दिसंबर से कुछ चुनिंदा चैनल्स के दाम बढ़ने जा रहे हैं। दर्शकों को 1 दिसंबर से इन चुनिंदा चैनल्स के लिए 50% ज्यादा कीमत अदा करनी होगी। दोस्तों आपको बता दें कि देश के प्रमुख ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क्स जी स्टार, सोनी, विमकॉम 18 ने अपने कुछ चैनल्स को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के प्रस्तावित बुके लिस्ट से बाहर कर दिया है। ऐसे में अगर आपको इन चैनल्स को देखने के लिए 50% ज्यादा दाम देने होंगे, वहीं दर्शकों को अब 35 से 50% कीमत अदा करनी होगी, जो कि मौजूदा वक्त में इन चैनल्स की औसत कीमत 49 रुपए प्रति माह है, जिसे बढ़ाकर 70 रुपए प्रति माह किया जा रहा है। ऐसे ही बाकी सभी के चार्ज बढ़े जा रहे हैं। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, अब आग भी हुई महंगी। 14 साल बाद बढ़ने जा रहे हैं माचिस के दाम। दिसंबर में इतने में मिलेगी 1 रुपए वाली डिब्बी। दोस्तों एक तरफ जहाँ पेट्रोल, डीजल, गैस और खाने के तेल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं अब दैनिक उपयोग में लाए जाने वाली माचिस की कीमत भी 14 साल बाद बढ़ने जा रही है। 1 रुपए में मिलने वाली माचिस की डिब्बी अब 2 रुपए में मिलेगी और नई कीमतें 1 दिसंबर से लागू हो जाएंगी। दोस्तों पिछली बार माचिस की डिब्बी की कीमत वर्ष 2007 में 50 पैसे से बढ़ाकर माचिस की डिब्बी को 1 रुपए कर दिया गया था। वहीं माचिस निर्माताओं ने कहा है कि माचिस बनाने के लिए 10 से अधिक प्रकार के कच्चे माल की जरूरत होती है, लेकिन कच्चे माल की कीमत में काफी बढ़ोतरी हो गई है, जिसलिए अब इसके दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, फोन पे यूजर्स दे ध्यान। अब मोबाइल रिचार्ज कराना पड़ेगा आपको महंगा, देनी होगी इतनी ज्यादा फीस। दोस्तों वॉलमार्ट के स्वामित्व वाला डिजिटल पेमेंट ऐप फोन पे अब हर ट्रांजैक्शन के लिए यूजर से प्रोसेसिंग फीस लेगा। इसका मतलब यह है कि अब हर लेन देन के लिए कुछ एडिशनल पैसे खर्च किए बिना पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे या अपने फोन को रिचार्ज नहीं कर पाएंगे। कंपनी ने कहा है कि वह 50 रुपए से ज्यादा की कीमत वाले मोबाइल रिचार्ज के लिए प्रति लेन देन 1 रुपए से 2 रुपए की रेंज में चार्ज फीस लेगी। वहीं फोन पे पहला ऐसा पेमेंट ऐप है जिसने यूपीआई आधारित ट्रांजैक्शन के लिए चार्ज लेना शुरू किया है। वहीं 50 रुपए से ज्यादा कीमत वाले यूपीआई आधारित ट्रांजैक्शन के लिए फोन पे की प्रोसेसिंग फीस चार्ज करेगा। अगर 50 रुपए तक खर्च नहीं करते तो आपसे डिजिटल ऐप द्वारा कोई राशि नहीं ली जाएगी। वहीं अन्य भुगतान ऐप्स की तरह फोन पे भी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किए गए पेमेंट के लिए प्रोसेसिंग फीस लेना शुरू कर देगा। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, कोई सवाल नहीं, 2 दिन का पीरियड लीव महिला डिलीवरी पार्टनर के लिए स्विगी ने की अनूठी पहल। दोस्तों ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी महिला डिलीवरी पार्टनर के लिए अनूठी पहल शुरू की है। कंपनी ने महिला कर्मचारियों के लिए महीने में 2 दिन पीरियड लीव देने की घोषणा की है। कंपनी ने ऐलान किया है कि उसने अपनी महिला डिलीवरी पार्टनर के लिए नो क्वेश्चन आस्क्ड टुडे पेड मंथली पीरियड्स टाइम ऑफ पॉलिसी का विकल्प दिया है। साथ ही कंपनी ने ब्लॉग पोस्ट में इस बात की जानकारी दी है। वहीं कंपनी का कहना है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान सड़क पर किसी के यहाँ डिलीवरी करने जाना परेशानी भरा होता है। यही वजह है कि इस क्षेत्र में महिलाएं काम करने आगे नहीं आ रही है। वहीं महिलाओं को पीरियड से जुड़ी समस्या के दौरान सहयोग करने के उद्देश्य से हम लोगों बिना कोई सवाल पूछे हर महीने 2 दिनों के लिए पेड लीव महिला डिलीवरी एजेंट्स को देने का फैसला किया है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, वेदर अपडेट। देश के इन 7 राज्यों में होगी भारी भरकम बारिश। वहीं कई राज्यों में पड़ेंगे बड़े बड़े ओले और होगी ठंड। दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु,
तमिलनाडु, केरल और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र, तटीय कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्व भारत में छिटपुट हल्की बारिश संभव है। वहीं हिंद गंगा के मैदानी इलाकों में छिटपुट स्थानों पर धुंध और कुहासा और हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं दोस्तों एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा है और एक ट्रफ रेखा चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र से तमिलनाडु की ओर फैल रही है, जिससे दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश हुई। वहीं तमिलनाडु और सिक्किम के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। वहीं असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और गंगे पश्चिमी बंगाल, लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर के कुछ जिलों में हल्की बारिश हुई। इसके बाद अगली बड़ी खबर है खुशखबरी, दिमाग में चिप, चश्मे में रेटिना, अब बिना आंखों के दिखेगी दुनिया। दोस्तों हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक बेहतरीन ही कमाल करके दिखाया है। दरअसल वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक इजाद की है जिसमें एक चिप की सहायता से लोग अपनी खोई हुई आंखों के बिना भी दुनिया को देख पाएंगे। दरअसल दोस्तों स्पेन के वैज्ञानिकों ने दृष्टिहीनों के लिए जो नई तकनीक इजाद की है उसमें मरीज के दिमाग में एक विशेष प्रकार की चिप जाती है जिसमें व्यक्ति बिना दृष्टि के भी देख सकता है। होता यह है कि दिमाग में लगाई गई चिप से हमारा मस्तिष्क विजुअल कॉर्टेक्स को सक्रिय कर देता है, फिर हमारा दिमाग सामने दिखने वाली तस्वीर बनाने लगता है। स्पेन के वैज्ञानिकों द्वारा इस तकनीक में एक ऐसा चश्मा बनाया गया है जिसमें रेटिना लगाई गई है। यह रेटिना दिमाग में लगी चिप से कनेक्ट होती है। जैसे ही लाइट या रोशनी रेटिना पर पड़ती है वह रेटिना इलेक्ट्रिकल सिग्नल इम्प्लांट को भेजती है, जिसके बाद वह दिमाग में लगाए गए इम्प्लांट उस रोशनी को एक्सेस करके दिमाग के विजुअल को रेटिना के सामने दिख रही चीज की तस्वीर बनाकर उसे दृष्टिहीन व्यक्ति के सामने रख देता है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है अनन्या पांडे के बाद अब 3 और स्टार किड से भी पूछताछ कर सकती है एनसीबी। आर्यन खान की नई व्हाट्सएप चैट में हुए चौंकाने वाले खुलासे। दोस्तों अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स मामले में इन दिनों जेल में बंद है। उन पर ड्रग्स की खरीद करने का आरोप है। वहीं आर्यन खान की जमानत पर बॉम्बे हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होनी है। इससे पहले व्हाट्सएप चैट को आधार बनाकर उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था। वहीं आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट में बॉलीवुड अभिनेत्री अनन्या पांडे के नाम का भी खुलासा हुआ है। अनन्या पांडे और आर्यन खान पर कथित तौर पर व्हाट्सएप चैट सामने आई है। जब आर्यन खान की जमानत की सुनवाई से पहले इन दोनों सितारों की एक चैट का खुलासा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार अनन्या पांडे और आर्यन खान ड्रग्स को लेकर चर्चा करते थे। वहीं शाहरुख खान के बेटे की दूसरी चैट में भी सामने आई है जिसमें आर्यन खान अपने दोस्त से मजाक करते हुए डराते हैं कि एनसीबी उस पर कार्रवाई करेगी। इसके बाद अगली बड़ी खबर है चीन ने बनाया सबसे हैवी रॉकेट, स्पेस में भेज सकता है 100 हाथी जितना वजनी उपग्रह। दोस्तों चीन ने हाल ही में एक नया सॉलिड रॉकेट मोटर का परीक्षण किया है। इससे उसकी अंतरिक्ष गतिविधियों को नई ऊंचाई पर ले जाने में मदद मिलेगी। दोस्तों बीते सप्ताह 19 अक्टूबर को किए गए इस परीक्षण ने दुनिया को हैरत में डाल दिया है। इस रॉकेट की परिधि 11.48 फीट है और करीब 500 टन वजनी सामान को अंतरिक्ष में ले जा सकता है और इसमें 150 टन सॉलिड फ्यूल भरा जा सकता है और ये दुनिया का अब तक का सबसे ताकतवर और बड़ा रॉकेट है। वहीं दोस्तों इस मोटर का विकास एकेडमी ऑफ एरोस्पेस सॉलिड प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी ने किया है। ये चाइना की एरोस्पेस साइंस का हिस्सा है। वहीं दोस्तों चीन इस रॉकेट से करीब 100 हाथी के वजन के बराबर भार अंतरिक्ष में पहुंचा सकता है, जो कि एक बेहद ही बड़ी बात है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है अब अहमदाबाद और लखनऊ की टीमें भी खेलेंगी आईपीएल। बीसीसीआई को मिले 13,000 करोड़। दोस्तों आईपीएल की 2 नई टीमों का ऐलान हो गया है। इसके साथ ही 2022 से आईपीएल में 8 की बजाय 10 टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेलती नजर आएंगी। ये टीमें हैं अहमदाबाद और लखनऊ की। दोस्तों ऑक्शन में अहमदाबाद को सीवीसी कैपिटल ने 5,625 करोड़ जबकि लखनऊ को आरपी संजीव गोयना ग्रुप ने 7,090 करोड़ रुपए में खरीदा है। यानी दोनों टीमों से बीसीसीआई को लगभग 12,715 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं दोस्तों अब अगले सीजन में सभी टीमें 14 मैच खेलेगी, 7 घर में और 7 घर के बाहर, कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे। इसके बाद अगली बड़ी खबर है मुफ्त अमेज़न प्राइम वाले वोडाफोन, जियो और एयरटेल के प्लान होंगे महंगे, देना होगा इतना ज्यादा दाम। दोस्तों अगर आप अमेज़न प्राइम मेंबरशिप लेने की योजना बना रहे हैं तो आपको इसके लिए तुरंत सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि अमेज़न अपने प्राइम सर्विस के लिए अपने सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमतों को बढ़ाने जा रहा है। अमेज़न ने ऐलान किया है कि वह प्राइम मेंबरशिप बहुत जल्दी महंगी हो जाएगी। इसी के साथ अमेज़न प्राइम मेंबरशिप की कीमतों में बढ़ोतरी का असर अमेज़न प्राइम का फ्री सब्सक्रिप्शन देने वाली टेलीकॉम कंपनियों पर भी पड़ेगा, जिसका साफ मतलब है कि सभी वोडाफोन, जियो, एयरटेल प्रीपेड प्लान जो प्राइम फ्री सब्सक्रिप्शन के पेश करते हैं उनकी कीमतों में बढ़ोतरी देखी जाएगी। इसके बाद अगली बड़ी खबर है रामलला के दर्शन कर बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, यूपी में सरकार बनी तो फ्री में करवाएंगे अयोध्या के दर्शन। दोस्तों आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने जा रही आम आदमी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर है। इसी क्रम में पार्टी को यूपी में मजबूत करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दिनों के प्रदेश दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान मंगलवार को सीएम केजरीवाल अयोध्या पहुंचे हैं और मंगलवार को अरविंद केजरीवाल हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन कर विधानसभा चुनाव में जीत का आशीर्वाद भी मांगा है। वहीं इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा है कि अगर 2022 में यूपी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो यूपी वासियों को अयोध्या में फ्री दर्शन करवाएंगे। वहीं केजरीवाल ने यह भी कहा है कि दिल्ली में एक
योजना चल रही है जिसका नाम मुख्यमंत्री तीर्थ योजना है, जिसके तहत वैष्णो देवी, शिरडी, पुरी, हरिद्वार समेत कई जगहों की यात्रा करवाई जाती है। वहीं बुधवार सुबह दिल्ली में कैबिनेट मीटिंग रखी है और इस योजना में हमारी सरकार अब अयोध्या को भी शामिल करवाएगी। इसके तहत यूपी वासियों को फ्री में अयोध्या में दर्शन करने का मौका मिलेगा और दिल्ली के लोग भी अयोध्या में राम जन्मभूमि आकर यहाँ के दर्शन भी कर पाएंगे। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, चीन से तनाव के बीच LAC निगाहबनी करेंगे 8000 जवान। गृह राज्य मंत्री ने किया 7 नई IDP बटालियनों का ऐलान। दोस्तों, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाली भारत सीमा पुलिस की नई बटालियनों को मंजूरी देने वाली प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है। वहीं सरकार सभी सुरक्षा बलों को परिवहन एवं रसद सहायता प्रदान करने को लेकर दृढ़ संकल्प है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने रविवार को IDP के 60वें स्थापना दिवस के समारोह अवसर पर अपने संबोधन में ये बात कही थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले साल IDP के लिए 47 नई सीमा चौकियां और 1 दर्जन शिविरों को मंजूरी दी है। राय ने कहा IDP के लिए नए मानव संस्थान और बटालियन उपलब्ध कराने के लिए विचार विमर्श अंतिम चरण में है और अधिकारियों के मुताबिक IDP को अपनी नई सीमा चौकियों के लिए लगभग 8000 जवानों वाली 7 नई बटालियनों की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। ये नई बटालियन प्रमुख रूप से भारत के पूर्वी हिस्से में वास्तविक नियंत्रण रेखा अरुणाचल प्रदेश में सेक्टर के तैनात की जाएगी। दोस्तों, IDP की नई बटालियनों और पूर्वोत्तर में एक सेक्टर मुख्यालय को मंजूरी देने का प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास 2 साल से अधिक समय से विचाराधीन था, लेकिन पिछले साल नई सीमा चौकियों और शिविरों की स्वीकृति के साथ ही इस प्रस्ताव को भी जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। IDP की एक बटालियन में करीब 1000 जवान होते हैं। राय ने पिछले साल मई जून में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ हुई हिंसक झड़प और दोनों देशों के बीच जारी सैन्य गतिरोध के दौरान असाधारण वीरता और अमदे साहस का परिचय देते हुए दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए IDP की प्रशंसा की थी।